हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में मैं पर डे आपको 7:15 PM पर लाइव को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सीजीएल्स की बात की जाए या एमटीएस की बात की जाए तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी हैं फटाफट लाइव आ जाएं और देखते हैं कि कितने लोग लाइव आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, 7 लोग लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी जितने लोग भी लाइव हैं फटाफट मुझको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, कि हम लोग जो पार्ट्स डिस्कशन कर रहे हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज का है। और अल्फाबेटिकल सीरीज का जो हम लोग पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट्स है। कौन सा पार्ट्स है सर? सेकंड पार्ट्स है। और सेकंड पार्ट्स में अगर हम फर्स्ट पार्ट्स में बात करें तो हमने सीखा कि अल्फाबेट्स कैसे हमको लर्न करने हैं, कैसे हमें लेफ्ट से लर्न करने हैं और कैसे हमें राइट से लर्न करने हैं। और उसके बाद से हमने सीखा फॉरवर्ड ऑर्डर्स और बैकवर्ड्स ऑर्डर्स। आज हम लोग फॉरवर्ड ऑर्डर्स और बैकवर्ड्स ऑर्डर्स की जगह पर जो चीजें सीखेंगे वो कुछ इस तरीके की होंगी। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास सामने दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहां पर मैंने सारा कुछ कर दिया है। तो बहुत बढ़िया, फटाफट आ जाएं। तो टाइप 3 की बात की गई है यहां पर। अब अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग टाइप 3 की बात कर रहे हैं। और टाइप 3 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कौन सा है? जब पहला और दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में हो, व्हेन आइदर फर्स्ट अथवा सेकंड हाफ और बोथ आर इन अ बैकवर्ड्स ऑर्डर। जब फर्स्ट हाफ बैकवर्ड्स ऑर्डर में हो या सेकंड हाफ बैकवर्ड्स ऑर्डर में हो। तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे लोग, जितने लोग भी लाइव हैं। बहुत बढ़िया। तो टाइप 3 की बात की जाएगी यहां पर। तो अभी अगर आपने देखा कि जब पहला या दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में हो तब हमें कैसे करना है, तो क्या लिखा है? इफ द फर्स्ट of the English alphabet is written in backwards order, then what will be the 9th letter to the left of the 11th letter from the right end? तो अगर आप ध्यान से समझिए, यहां पर जो हमारे पास सीरीज है वो सीरीज कैसी लिखी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीरीज लिखी गई है A to M, फर्स्ट हाफ हो गया। और N to Z हमारे पास कैसा हो गया सर? सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ कैसा हो गया? A to M, जबकि सेकंड हाफ की बात करें तो कैसा हो गया? N to Z। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल रिटन इन बैकवर्ड्स ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखना है सर? बैकवर्ड्स ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में। तो क्या होगा? M to A, जबकि सेकंड हाफ होगा N to Z। आपने देखा कि पूरी सीरीज लिख गई हमारे पास। फिर क्या लिखा है? देन व्हाट विल बी द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो देखिए राइट एंड से हमारे पास कितना था? 11 के लेफ्ट कितना था बेटा? 9। तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था क्वेश्चन में कि कल कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो क्या होगा? माइनस, जबकि लेफ्ट राइट होगा तो क्या होगा? प्लस, और राइट राइट होगा तो माइनस, और राइट और लेफ्ट होगा तो क्या होगा सर? प्लस। यानी कि जो जब भी हमारे पास सेम है तो क्या होगा सर? माइनस, और जबकि डिफरेंट है तो हमारे पास क्या होगा सर? प्लस। तो अगर हम बात करें तो लेफ्ट और राइट है यहां पर, तो हमने इसे ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया सर? 20। कितना हो गया सर? 20। और हमें कहां से काउंट करना है? राइट से। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैंने जेड से एन तक काउंट किया, कहां से काउंट किया सर? जेड से एन तक। तो जेड से एन तक काउंट किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे सर? 13। और अगर मैंने इस 20 में से 13 बता दिया तो मेरे पास कितने नंबर के लेटर बच गए? 7। और अगर मैं एक ही तरफ से 7 लेटर काउंट करता हूं तो नो डाउट मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा सर? जी होगा। यहां पर क्या होगा सर? जी होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर उम्मीद है कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? जी होगा। एक्चुअल में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसका फर्स्ट हाफ हमको क्या करना था? उल्टे क्रम में करना था, जबकि जो सेकंड हाफ है उसमें हमें कोई चेंजेस की बात नहीं की गई है। और तो क्या लिखा? आपके दाएं ओर से 11वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर। तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? 20वां अक्षर होगा। और राइट से अगर मैं 20वां अक्षर काउंट कर रहा तो मैंने एन तक काउंट किया तो 13 हुआ, और उसके आगे 7 लेटर काउंट किए तो नो डाउट यहां पर कौन सा लेटर हुआ सर? जी। यानी कि 7वां लेटर कौन सा हुआ? जी हुआ। तो उम्मीद है कि ये सबको क्लियर हुआ होगा।
अब अगर ये क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके का। तो टाइप थर्ड्स में आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन 14 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए अब अगर हम लोग देखते हैं 15 नंबर, इफ सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन अ बैकवर्ड्स ऑर्डर देन व्हाट विल बी। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ए से एम तक मेरे पास फर्स्ट हाफ हो गया, जबकि एन से जेड तक हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया। अब यहां पर हमारे पास किसको बोल रहा है सर, सेकंड हाफ को रिटर्न करना है किसमें, बैकवर्ड्स ऑर्डर में। तो फर्स्ट हाफ को हमें एट ए जिट लिखना है ए टू एम, और सेकंड हाफ को बैकवर्ड्स ऑर्डर में लिखना है तो क्या होगा Z टू N। अब Z टू N हो गया तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट विल बी द 8 लेटर टू द राइट ऑफ 14 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से कितना था बेटा 14, के राइट कितना था बेटा 8। तो अब आप देखिए लेफ्ट और राइट को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट को मैंने एड ऑन किया तो हमारे पास आ गया 22, और 22 नंबर का लेटर हमको कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहां से यहां तक काउंट किया तो नंबर ऑफ लेटर कितने हुए, 13। नंबर ऑफ लेटर कितने हुए, 13। अब देखिए कितने बच गए सर, तो अगर हम देखें तो 7 और 2 9 लेटर बच गए हमारे पास, 9 लेटर। अब हमको 9 लेटर कहां से काउंट करना है सर, जेड की तरफ से। और मैंने बताया था कि जब भी हमें, अभी हमने बैकवर्ड्स ऑर्डर में पिछली बार सिखाया भी था कि कभी भी हमें कोई भी लेटर जेड की तरफ से काउंट करना है तो एक दो तरीके हैं, या तो हम अपोजिट लिख लें या तो हम 27 से माइनस कर लें। तो अगर मैंने 9 को 27 से माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी 18, और 18 नंबर का लेटर जो होता है वो क्या होता है, आर होता है। 18 नंबर का लेटर कौन सा होगा, आर। तो नो डाउट यहां पर जेड की तरफ से जब मैं 9वां लेटर काउंट करूंगा तो मैं आर के पास पहुंचूंगा, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो बिल्कुल यहां पर आपको समझना है कि 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, आर होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना खर्च करते हुए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इफ बी रिवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट का सीरीज एंड सेकंड हाफ रिमेन सेम। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि सीरीज के फर्स्ट हाफ को हमें क्या करना है सर, रिवर्स करना है, जबकि सेकंड हाफ को रिमेन सेम रखना है। तो अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ए से एम तक मेरे पास फर्स्ट हाफ हो गया, और एन से जेड तक सेकंड हाफ हो गया। ए से एम तक फर्स्ट हाफ हो गया, जबकि एन से जेड तक हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया। अब अगर हम यहां पर लिखें तो एम टू ए होगा, जबकि सेकंड हाफ को वैसे ही लिखना है तो एन टू जेड होगा। तो आपने देखा कि पूरी सीरीज को हमने लिख दिया कि ए से एम को अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में किया तो क्या हो गया, एम टू ए हो गया, और एन से जेड को हमने एट ए जेड लिख लिया। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ 19 फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट चाहिए हमको फोर्थ, और राइट एंड से 19। तो राइट एंड से बेटा कितना था 19, के राइट कितना था 4। तो राइट को हमने कौन माइनस किया तो हमें राइट से कितना नंबर चाहिए सर, 15 नंबर। तो राइट से हमें 15 नंबर चाहिए। तो अगर आप गौर से समझें तो जेड से अगर एन तक मैंने काउंट किया तो नो डाउट मेरे पास कितने लेटर काउंट हो जाएंगे सर, 13 लेटर। तो अभी मेरे पास कितने लेटर बच गए सर, 2 लेटर। अब 2 लेटर्स में अगर मैं पहला लेटर काउंट करूंगा तो ए फॉर एप्पल होगा, जबकि दूसरा लेटर बी फॉर बैटमैन होगा। तो नो डाउट यहां पर बी फॉर बैटमैन हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो याद रखेंगे ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ऑप्शंस डी करेक्ट आंसर है तो ऑप्शंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहां पर बहुत अच्छे से आपको ये अल्फाबेट्स का 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये 16 नंबर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 17 नंबर के क्वेश्चन का क्या कह रहा है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं और पता करते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 17 नंबर्स में अगर आप ध्यान से समझें तो क्या हो गया, इफ बी रिवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड सेकंड हाफ आल्सो गेट रिवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8 टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट एंड। तो देखिए बोल रहा है कि इफ बी रिवर्स द फर्स्ट हाफ, तो सबसे पहले कह रहा है कि हमको फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना। इफ बी रिवर्स द फर्स्ट हाफ एंड फिर सेकंड हाफ आल्सो गेट रिवर्स, और सेकंड को भी क्या करना है, रिवर्स करना है। तो फर्स्ट को रिवर्स किया तो हमारे पास हो गया ए टू एम, जबकि हमने सेकंड को रिवर्स किया तो एन टू जेड। अब फर्स्ट को रिवर्स किया तो क्या हो गया बेटा, एम टू ए हो गया, जबकि सेकंड को रिवर्स किया तो क्या हो गया, जेड टू एन हो गया। फर्स्ट को रिवर्स किया तो एम टू ए हो गया, जबकि सेकंड को रिवर्स किया तो जेड टू एन हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8 टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से हमको कितना चाहिए, 9 के लेफ्ट हमको कितना चाहिए सर, 8। अब राइट और लेफ्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो राइट और लेफ्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया सर 17। तो राइट से अगर अब हम बात करें तो 17 नंबर का लेटर चाहिए हमको। राइट से कितने नंबर का लेटर चाहिए सर, 17 नंबर का। तो अभी अगर हमने यहां से यहां तक काउंट किया, जेड तक काउंट किया, तो नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे सर, 13 होंगे। तो अभी हमारे पास लेटर कितने बच गए सर, 4, और 4 लेटर बच गए। तो देख रहे हैं कि पहला लेटर ए होगा, दूसरा लेटर बी होगा, तीसरा लेटर सी होगा, और चौथा लेटर क्या होगा सर, डी। तो आपने देखा कि चौथा लेटर नो डाउट डी होगा, और डी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो नो डाउट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। यहां पर डी फॉर डोरेमन होगा, और डोरेमन नहीं दिया गया है, तो नो डाउट ऑप्शंस क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो यहां पर आपने देखा कि डी आंसर आ रहा था, और डी किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था, तो आंसर क्या हो गया सर, नन ऑफ दीज हो गया। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। 18 में आप देखिए, तो 18 नंबर आपके पास आ चुका है, और इसका बताना है कि क्या होगा आंसर। अब देखिए ये इंग्लिश में नहीं है, अब देखिए क्या लिखा है, यदि हम वर्णमाला श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा क्रम में करते हैं और दूसरे आधे भाग को पहले आधे भाग से पहले उल्टा क्रम में करते हैं। तो आप देखिए यहां पर पहले शब्द लिखा, कौन सा शब्द लिखा है, पहले शब्द। याद रखिए पहले का मतलब होता है बिफोर, और बिफोर और आफ्टर शब्द कभी भी रीजनिंग में टाइम के लिए यूज नहीं होते। बिफोर और आफ्टर शब्द याद रखना है कि रीजनिंग में कभी भी टाइम के लिए यूज नहीं होते, हमेशा किसके लिए यूज होते हैं सर, प्लेस के लिए। किसके लिए यूज होते हैं सर, प्लेस के लिए। बिफोर हो या आफ्टर हो, बिफोर हो या आफ्टर शब्द हो, तो आपको हमेशा याद रखेंगे प्लेस के लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास पहले एबीसीडी कैसे लिखी थी, ए टू एम, और फिर लिखी थी एन टू जेड। अब बोल रहा है फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में करें, तो क्या हो गया बेटा, एम टू ए, जबकि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में तो करना है, लेकिन फर्स्ट हाफ के पहले, तो Z टू N। तो आपने देखा कि पहले सीरीज हमारे पास लेफ्ट टू राइट लिखी हुई थी, अब सीरीज हमारे पास कैसी लिख गई, राइट टू लेफ्ट लिख गई। तो आपने देखा कि पहले सीरीज हमारे पास लेफ्ट टू राइट लिखी हुई थी, अब सीरीज हमारे पास राइट टू लेफ्ट लिख गई है, और आपने देखा कि हमारे पास इसे पहले क्रम में लिखना है। तो अभी आपसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 10वें के बाएं 12th होगा, तो राइट एंड से। तो यहां पर समझना है राइट एंड से कितना था बेटा 10, कि लेफ्ट कितना था बेटा 12। तो राइट और लेफ्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो राइट और लेफ्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो राइट और लेफ्ट के लिए हमने आपको बताया कि हमेशा ये क्या होगा, ऐड होगा। और हमको कितना लेटर चाहिए सर, 22 नंबर का लेटर, और 22 नंबर का लेटर हमको राइट से चाहिए। तो आपने देखा कि जो लेटर पहले लेफ्ट से 22 पोजीशन पर था
वही लेटर राइट से 22 पोजीशन पर होगा। तो नो डाउट आंसर वी फॉर विक्ट्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नो डाउट यहां पर जो आंसर होगा वो होगा वी फॉर विक्ट्री, और विक्ट्री यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे तो हमारे पास लिखा है मिडिल लेटर एंड नंबर ऑफ लेटर बिटवीन टू लेटर्स। तो आपको यहां पर देखिए, मैंने यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर हमारे पास मिडिल लेटर या नंबर ऑफ लेटर बिटवीन टू लेटर्स की बात की गई है। यानी कि यहां पर बोला जा रहा है कि जो दो लेटर्स के बीच आपको मिडिल लेटर पता करना है या बिटवीन टू लेटर्स के बीच नंबर ऑफ लेटर पता करना है। तो दो तरीके क्वेश्चन आते हैं यहां पर, जब हमारे पास दो लेटर्स के बीच में लेटर या तो पूछे जाते हैं, या तो दो लेटर्स के बीच में हमारे पास एग्जैक्ट मिडिल में कौन बैठा है ये पूछा जाता है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हमें आसानी से सॉल्व करने हैं, और हम इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, which letter is in the middle, ninth letter from the left end and 12th letter from the right end in English alphabet। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म हमको क्या याद रखना है कि कभी भी हमारे पास दोनों वैल्यूज लेफ्ट से दी गई हैं तो दोनों को हमको ऐड ऑन करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है, और डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो भी नंबर का लेटर आएगा उसे हमें कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों वैल्यू राइट से दी गई हैं तो दोनों को हमको ऐड ऑन कर लेना है और डिवाइड बाई 2 करना है, और लेकिन जो लेटर है वो हम कहां से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे। लेकिन एक वैल्यू हमारे पास लेफ्ट दी गई है और एक वैल्यू राइट दी गई है, तो आपको इसी को भी फॉर्मेट में चेंज कर लेना है, लेफ्ट प्लस 27 माइनस राइट डिवाइड बाई 2, और काउंटिंग हम कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। बस इतना सा याद रखना है। इन तीनों में से कोई भी हमारे पास पॉइंट्स दिया गया है, चाहे लेफ्ट लेफ्ट दिया गया हो, चाहे राइट राइट दिया गया हो, और चाहे लेफ्ट और राइट दोनों दिया गया हो, तो हम तीनों तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। विच लेटर इज द मिडिल टू द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से हमारे पास कितना लेटर है, राइट 9, और फिर 12 लेटर है फ्रॉम द राइट। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या था, प्लस 27 माइनस 12। तो अभी हमारे पास और बराबर हमारे पास डिवाइड बाई 2 करना था, तो हमारे पास राइट से कितना आ गया, तो राइट से 27 में से अगर हमारे पास 12 चले गए तो 15 आ गए। अब हमने इन दोनों को ऐड करना और डिवाइड बाई 2 करना, तो 15 और 9 कितना हो गया सर, 24, और 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12। और 12 नंबर का लेटर कौन सा होता है सर, एल। 12 नंबर का लेटर कौन सा होता है सर, एल। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यू लेफ्ट से दी गई हैं तो हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 करना है, और अगर हमारे पास दोनों वैल्यू राइट से दी गई हैं तो भी हमको दोनों को जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन अगर एक वैल्यू हमारे पास लेफ्ट से है और एक वैल्यू राइट से है तो हमको क्या करना है कि राइट वाले को भी लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, और राइट वाले को भी अगर हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है तो नो डाउट जो हमारे पास तरीका है वो तरीका ये है कि हमें 27 में से सामने वाले नंबर्स को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और हम अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, और हमारा आंसर क्या होगा बच्चा, एल हो जाएगा। तो नो डाउट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर के बाद आप देख रहे हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन 21 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17 लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपने देखा कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस में था उसमें एग्जैक्टली बिटवीन था, और यहां पर हाउ मेनी लेटर यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर रहा। और जब भी हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स की बात करेगा तो हमारे पास तीन तरीके, तीन पोजीशन हो सकती है। अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया है तो दोनों को माइनस करेंगे और माइनस कर देंगे 1। क्या कर देंगे सर, माइनस करेंगे और माइनस कर देंगे 1। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू राइट से दी गई हैं तो दोनों को हमें माइनस कर देना है और फिर कर लेना है -1। अब अगर अभी हमारे पास दोनों वैल्यू एक लेफ्ट से दी गई है और एक राइट से दी गई है तो हमको क्या करना है कि जो अभी हमारे पास एक लेफ्ट से दी गई है और एक क्या दी गई है, राइट से, तो हमको कुछ नहीं करना। तो आपको ध्यान से देना है कि एक लेफ्ट दिया गया है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है 27 माइनस राइट,
और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको क्या करना है सर, -1 कर देना है। आप देखेंगे कि हमारे पास तीनों ही तरीके से नंबर ऑफ लेटर आ जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि 21 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 17 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो लेफ्ट एंड से कितना था बेटा, 21 था, और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना था 27 से, माइनस करेंगे हम क्या, राइट को 17 को। तो अभी अगर आपने ध्यान से देखा, और फिर हमें क्या करना है, -1 करना है। तो 21 में से अगर अभी हमने माइनस किया 10 और फिर -1, तो 21 में से 11 चले गए, तो नो डाउट जो लेटर बचेंगे वो कितने होंगे सर, 10। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास दोनों लेफ्ट लेफ्ट वैल्यू दी गई है तो आपस में सब्ट्रैक्ट करके -1 कर देना है। जब दोनों वैल्यू राइट राइट दी गई है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -1 कर देना है। लेकिन एक वैल्यू लेफ्ट से दी गई है और एक वैल्यू राइट से दी गई है, तो लेफ्ट वाले से राइट वाला तो घटाना है, लेकिन हमको 27 में से -1 करके अपना आंसर निकाल लेना है। बात उम्मीद है कि सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाइंड द मिडिल लेटर बिटवीन 4th एंड 16 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आपने देखा कि दोनों ही लेटर हमारे पास लेफ्ट से ही दिए गए हैं। तो हमने क्या बताया था कि लेफ्ट से 4 है, बहुत आसानी से समझना, लेफ्ट से 4 है और लेफ्ट कितना है 16। तो दोनों को हमने ऐड ऑन किया तो कितना हो गया सर 20, और डिवाइड बाई 2 किया तो कितना नंबर आ गया सर 10। और दोनों ही लेटर 10 थे, तो 10 नंबर का लेटर कौन सा होता है सर, जे। तो कौन सा होता है सर, जे। तो आपको मैंने बताया था, कल भी याद कराया था कि जे फॉर जग्गा डाकू, और जग्गा डाकू कितने नंबर ही होता है सर, 10 नंबर ही। तो जे फॉर जग्गा डाकू, और जग्गा डाकू कितने नंबर ही होगा सर, 10 नंबर ही। तो आपको उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे साथ बिल्कुल लाइव जुड़े रहिए और इस तरीके के क्वेश्चंस को और पढ़िए और देखिए कि कैसे हम इसे और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं आप। विच लेटर कम इन द मिडिल, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 22 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो आपने देखा कि विच लेटर इन मिडिल चाहिए हमको, कहां चाहिए सर, मिडिल। तो मिडिल में आपको जब भी लेटर चाहिए होता है तो हमने आपको बताया था कि हमको दोनों वैल्यूज को जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 करना है। दोनों वैल्यूज को क्या करना है, जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो आपने देखा कि एक हमारे पास लेफ्ट से वैल्यू थी, तो लेफ्ट से वैल्यू थी कितनी और फॉर्मेट होगा 27, क्या होगा, लेफ्ट प्लस 27 माइनस राइट और डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मेट बताया था। तो आपने देखा लेफ्ट से कितना था 19 प्लस 27 माइनस 22 डिवाइड बाई 2। तो अभी अगर हमने देखा तो हमारे पास आ गया 19 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो आ गया हमारे पास 24 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 12। और 12 नंबर का लेटर नो डाउट कौन सा होता है सर, एल। 12 नंबर का लेटर कौन सा होता है सर, एल। तो यहां पर आंसर क्या होगा सर, एल, जो बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमारे पास दोनों लेटर लेफ्ट से दिए गए हैं तो हमको दोनों को जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 कर लेना है। दोनों लेटर राइट से दिए गए हैं तो हमको दोनों को ऐड ऑन कर लेना है और ऐड करने के बाद उसे डिवाइड बाई 2 कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट वैल्यू दी गई है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट राइट वैल्यू दी गई है तो राइट से काउंट करेंगे। लेकिन एक वैल्यू लेफ्ट है और एक वैल्यू राइट है, तो हमें कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट वाले को तो लिखना ही लिखना है, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 से माइनस कर लेते हैं और उसके बाद प्लस करके उसे डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, आंसर आसानी से आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ABCD या A to Z तक अल्फाबेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अल्फाबेट फॉरवर्ड ऑर्डर्स में लिखे हों और चाहे वो अल्फाबेट बैकवर्ड्स ऑर्डर में लिखे हों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखिए लिखा विच लेटर इज द इन द मिडिल ऑफ 15 लेटर फ्रॉम द राइट एंड एंड 13 लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यहाँ पर आपने देखा कि राइट से ही हमारे पास दोनों लेटर्स हैं, लेफ्ट, तो अगर हमारे पास दोनों ही लेटर राइट से हैं तो हमने क्या बताया था कि दोनों को ही हमको एड ऑन कर लेना है और डिवाइड बाई 2 कर लेना है। आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 15 और प्लस 13 डिवाइड बाई 2, तो 15 और 13 कितना हो गया सर 28 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया सर 14। अब 14 तो देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास कहां से थी, राइट से, तो हमको जो 14 काउंट करना है वो कहां से काउंट करना है, राइट से। तो राइट से 14 नंबर का जो लेटर होता है वो होता है एम। एन नहीं लगाएंगे, कोई भी बंदा एन नहीं लगाएगा कि राइट से जो 14 नंबर का लेटर होता है वो क्या होता है एन। तो मैंने यहां पर आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट से दी गई हैं तो दोनों को ऐड ऑन करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और काउंटिंग लेफ्ट से होगी। दोनों वैल्यू राइट से दी गई हैं तो दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है और हमें राइट से ही काउंट करना है। लेकिन एक वैल्यू लेफ्ट है और एक वैल्यू राइट है, तो लेफ्ट वाली लिखना है, लेकिन राइट वाली को लिखने के लिए हमें 27 से माइनस करना है। तो वो वैल्यू भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लेफ्ट में, और फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहां तक बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप 5 आ चुका है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू को क्या किया गया, चेंज किया गया है। अब देख रहे हैं यहां पर हमारे पास टाइप 5 आ गया, लिखा है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू चेंज ऑर्डर। तो देखिए क्या लिखा है, वर्णमाला स्थानीय मान को क्रम को चेंज करना है। क्या लिखा है, द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट नंबर फ्रॉम 26 to 1 सच दैट 26 स्टैंड फॉर ए, 20 स्टैंड फॉर 26 stand for A, 25 stand for B, and so on. The assigned number are used to return the letter of original alphabet. Which of the following sequence denote a total sum of valid code of DUB? तो valid code of DUB की बात की गई है हमारे पास यहाँ पर निकालने की। तो हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो समझते हैं सर। तो अगर आप ध्यान से समझें तो हमारे पास जो A की वैल्यू दी गई है वो 26 दी गई है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 26 दी गई है। फिर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 25 दी गई है। फिर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 24 दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास डायरेक्ट ना देकर कैसा दिया गया है सर, अपोजिट दिया गया है। यहां पर अगर आप गौर से समझें तो हमें डायरेक्ट ना देकर कैसा दिया गया है, अपोजिट लेटर दिया गया है। अब अगर हमको अपोजिट लेटर की बात करें तो ए की जगह पर उसकी वैल्यू जेड की दी गई है, बी की जगह उसकी वैल्यू किसकी दी गई है, वाई की, और 6 की वैल्यू उसकी अपोजिट्स की दी गई है। तो बाकी सबका भी अपोजिट लिखा जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो डायरेक्ट लेटर की ना देकर उन लेटर्स का जो अपोजिट्स है उसकी वैल्यू दी गई है। किसकी दी गई है सर, जो उस लेटर्स का अपोजिट्स है उसकी वैल्यू दी गई है यहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटर्स की डायरेक्ट वैल्यू ना देकर अपोजिट की दी गई है। अब आपको डब का निकालना है, किसका निकालना है, डब का। तो यहां पर देखिए डी ओ वी ई है, तो डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू का जो लेटर होगा यहां पर कितनी होगी वैल्यू, 23 होगी, और एल की 12, ई की 5 और वी की 22 होगी। तो अगर हमें इसे आराम से काउंट करना है तो देखिए 2 5 2 7 7 2 9 9 3 12 की 2 हासिल लगी 1 3 3 1 4 4 और 2। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो क्या आ रही सर, 62 आ रही। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपने देखा कि जो लेटर्स थे उसकी डायरेक्ट वैल्यू ना देकर उसके अपोजिट की वैल्यू दी गई है, और अपोजिट की वैल्यू देने के साथ साथ हमको अपोजिट लेटर मैंने याद कराए थे पिछली क्लास में, और आपको मैंने बताया था कि ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, एम का एन। तो आपको इस तरीके से याद रखना था। और अगर आपने याद रखा होगा, इसके लिए मैंने कहानी भी सुनाई थी, आजाद बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल की ऊन, कानपुर, लव और मैन। आप इस तरीके से कहानी के माध्यम से भी इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लिखा है, द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट नंबर फ्रॉम 26 to 1 सच दैट 26 स्टैंड फॉर ए, 25 स्टैंड फॉर बी। तो सेम चीज है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर जो ए की वैल्यू दी गई थी
ए की वैल्यू कितनी दी गई है सर 26, जबकि बी की वैल्यू कितनी दी गई है 25 और सी की वैल्यू दी गई है 24। तो यहां पर डायरेक्ट ना देकर तो आजाद, बॉय और क्रक्स इस तरीके से अपोजिट दी गई है। तो हमको किसकी निकालना है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ द ऑल द वोबल प्लेस वैल्यू। हमको किसकी निकालनी है सर, वोबल प्लेस वैल्यू की। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो वोबल्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनकी डायरेक्ट नहीं लेना है, जेड, वी, आर, एल और एफ। तो देखिए जेड की कितनी वैल्यू होती है 26, वी की कितनी होती है 22, आर की कितनी होती है 18, एल की कितनी होती है 12 और 6। अब इन सबको हमें ऐड करना है। तो 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 6 24 की 4, हासिल लगी 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8। तो यहां पर जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई सर 84 हो गई। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो 84 आंसर होगा और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बच्चों सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहां पर जो हमारे पास बी ऑप्शन है 84 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर भी वही सेम चीज की गई है कि लेटर्स की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ना लेकर उस लेटर्स की अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट समझते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बाद। 26 नंबर क्वेश्चन में भी सेम चीज की गई है कि आपने देखा कि द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट नंबर फ्रॉम 26 टू 1 सच दैट 26 स्टैंड फॉर ए, 25 स्टैंड फॉर बी एंड सो ऑन। तो यहां पर भी सेम चीज की गई है, लेकिन यहां पर रोज वर्ड्स के डायरेक्ट कोड नहीं पूछे गए हैं। तो रोज वर्ड्स के कोड नहीं पूछे गए हैं, यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 और सी की वैल्यू दी गई है 24 और आगे भी ऐसे ही करना है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ना देकर अपोजिट वैल्यू दी गई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट ना देकर कौन सी वैल्यू दी गई है, उस लेटर की अपोजिट, यानी कि आजाद, बॉय और क्रैक्स। तो अपोजिट दी गई है। तो यहाँ पर भी अगर हमें रोज का कोड निकालना है तो ROSE। तो रोज का आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, लव, हाई स्कूल और इवनिंग। तो आपने देखा कि सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो होगी 9, 12, 8 और 22। तो आपने देखा 9, 12, 8, 22। तो देखिए 9, 12, 8, 22। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है तो फिर बताना है कि क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो उम्मीद है कि ये 26 तक सबको क्लियर हो गया है। तो अगर 26 तक क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27। अब 27 में आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए 27 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है इफ टू लेटर ऑफ एन अल्फाबेट गेट मर्ज इन देन 13 पेयर ऑफ द लेटर ग्रुप फॉर्मेट। तो यहां पर हमारे पास लेटर्स ग्रुप फॉर्मेट्स में चेंज किए गए हैं और दो दो के पेयर बनाए गए हैं। लिखा है इफ टू लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट गेट मर्ज इन देन 13 पेयर्स ऑफ लेटर ग्रुप फॉर्मेट ABCDEFGH एटसेट्रा। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो हमारे पास पेयर बनाया गया वो कैसे बनाया गया, ए बी का एक पेयर हो गया, फिर सी डी का एक पेयर हो गया, फिर ई एफ का एक पेयर हो गया, फिर जी एच का एक पेयर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसे क्या कह रहा है, मर्ज। फिर उसके बाद कह रहा है ईच लेटर वैल्यूज इंटरचेंज। अब इंटरचेंज किया गया है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब इनको अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो आप देख रहे हैं कि हर एक पेयर का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास किस पे आ रहा है सर, ऑड नंबर प्लेस पर। और हर एक पेयर का जो हमारे पास सेकंड लेटर है
वो किस पे आ रहा है सर, इवन प्लेस पर। किस पे आ रहा है सर, इवन प्लेस पर। तो पहला वाला पेयर आ रहा है ऑड नंबर पर और दूसरा वाला आ रहा है इवन नंबर पर। अब अगर हमने इसे चेंज किया तो ऑड की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर, और इवन की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा कि यहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड को चेंज किया, थर्ड और फोर्थ को चेंज किया, तो ऑड की जगह पर इवन आ रहा और इवन की जगह पर ऑड आ रहा। ऑड की जगह पर इवन तो आ रहा, लेकिन कौन सा, नेक्स्ट वाला, जबकि इवन की जगह ऑड आ रहा तो कौन सा आ रहा, बैक वाला। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और अगर हमने ये फोकस रखा अपने क्वेश्चंस में तो हम किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 20 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से कितना लेटर था बेटा, 20 लेटर के लेफ्ट कितना लेटर था, 6 लेटर। अब आपने देखा कि लेफ्ट और लेफ्ट को एक्चुअल में क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और अगर हमने माइनस किया तो कितना हो गया सर, 14। कितना हो गया सर, 14। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 14 हमारे पास कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 14 हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर्स को हमको चेंज कर देना है बैक वाले ऑड नंबर में। तो 14 को अगर हम बैक ऑड में करेंगे तो कितना होगा सर, 13। और 13 नंबर का जो लेटर होगा वो क्या होगा, एम। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अब उम्मीद है कि ये 27 में आपको ये याद रखना है कि ऑड नंबर जो है वो किस में चेंज होगा, इवन में। तो ऑड इवन में तो चेंज होगा, लेकिन किस वाले इवन में, नेक्स्ट वाले में। और जो अगर आप ध्यान से देखें ऑड चेंज होगा तो किस में चेंज होगा सर, नेक्स्ट वाले इवन नंबर में। जबकि इवन चेंज होगा हमारे पास बैक वाले ऑड नंबर में। किस में चेंज होगा सर, बैक वाले ऑड नंबर में। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। यहां पर जितना अगर आप ध्यान रखेंगे उतनी तेजी से आप अपने आंसर्स को निकाल पाएंगे। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से बताइए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। चलिए, इफ ईच टू लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट गेट मर्ज इन द 13 पेयर। सेम चीज लिखी है कि लेटर्स को हमको वही करना है कि 13, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास ऑड नंबर है और इवन नंबर है तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा सर, इवन हो जाएगा, लेकिन कौन सा, नेक्स्ट वाला। और इवन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, लेकिन बैक वाला। ये बातें सबको क्लियर है, तो आपको आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग 10th फ्रॉम द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से हमारे पास कितना था, 7 के राइट कितना था, 10। तो अभी आपने देखा कि लेफ्ट और राइट की अगर हम बात करें तो हमने बहुत पहले सीखा था कि लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो हमारे पास ये एड ऑन हो जाएगा और ये 7 आ गया। तो 17 की बात की जाए तो हमारे पास कौन सा लेटर है, ये ऑड नंबर पोजीशन पर है। किस नंबर पोजीशन पर है, ऑड नंबर पर। तो 17 हमारे पास ऑड नंबर पोजीशन पर है। और ऑड नंबर पोजीशंस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ऑड नंबर पोजीशन पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हमने देखा कि 17 ऑड नंबर पर है और इसे हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे तो 17 का नेक्स्ट क्या होगा, 18। और 18 नंबर का लेटर कौन सा होता है, आर। यानी कि हमने आपको सिखाया था आ से आर, आ से 18। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा सर 18 नंबर का लेटर। और 18 नंबर का लेटर कौन सा होगा सर, आर होगा। उम्मीद है कि यहां तक बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर भी बहुत बढ़िया किया गया है। यहां पर भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझाया गया है कि हमको कैसे इसको करना है और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है।
चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट इफ ए इज डिनोट्स एज अ 1, बी एज अ 3, सी एज अ 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर एक्चुअल में जो लेटर्स है वो क्या किया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 1, बी की वैल्यू दी गई है सर 3, सी की वैल्यू दी गई है 5 और डी की वैल्यू क्या होगी सर 7। तो अगर आप एक्चुअल्स में समझें तो यहां पर क्या किया गया है, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि बी की वैल्यू कितनी होती है 2 और सी की वैल्यू होती है 3, जबकि डी की वैल्यू कितनी होती है सर 4। लेकिन 1 की जगह पर 1 दिया गया तो यहां पर जो एड ऑन किया गया वो 0 किया गया। यहां पर अगर हम बात करें तो +1 ऐड किया गया, यहां पर बात करें तो +2 ऐड किया गया और यहां पर बात करें तो +3 ऐड किया गया। तो आपने देखा कि यहां पर जो भी लेटर्स थे उन लेटर्स में उसके ठीक पहले की प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है, ऐड ऑन किया गया है, ठीक पहले की वैल्यू को ऐड किया गया। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर हमको यहां पर हमने लिख दिया आर, आर की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 में अगर हमने 17 ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा 35। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसको डबल करके -1 कर दें तो भी हमारे पास कितना आएगा सर 35। आपने देखा कि पहला तरीका था कि हमने प्रीवियस ईयर के इसको ज्वाइन किया और दूसरा तरीका था कि हमने इसको क्या किया कि अपोजिट्स को उसको डबल करके क्या किया, केवल -1 कर दिया तो भी हमारे पास वही वैल्यू आई। तो हमें यहां पर एक लॉजिक पता चल गया कि अगर सभी लेटर्स को किसमें बदला जा रहा है, ऑड नंबर में। कौन से नंबर में सर, ऑड नंबर में। तो जो प्लेस वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू इंटू 2 करेंगे और उस वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे -1 कर देंगे तो हमारे सारे लेटर्स की जो पोजीशन है वो किस में बदल जाएगी सर, ऑड नंबर में बदल जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सारे के सारे किस में बदल जाएंगे, ऑड में। तो क्या लिखा है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स इफ ए इज डिनोट्स 1, बी इज एज अ 3, सी एज अ 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस अ टोटल सम ऑफ वैलिड कोड ऑफ गोइंग। तो अगर हमको गोइंग के वैल्यू निकालनी है तो जी, तो गोइंग में अगर हम ध्यान से समझें तो GOING गोइंग हो गया। जी की वैल्यू 7, 15, 9, 14 और 7 यही था। तो 7 का डबल की बात करेंगे तो 7 की डबल बात होती है तो सर, तो 7 का डबल होता है हमारे पास कितना, तो 7 का डबल की अगर अब हम बात करें तो 7 का डबल कितना होता है सर 14, और 14 में से 1 माइनस हो गया तो 13, 15 तो 29, 9 का डबल 18 -1 17, 28 -1 27 और फिर यहां पर भी 13। तो 3 7 3 10, 10 7 17, 17 3 20 और 9 29 की 9 हासिल लगी 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9। तो जो फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा हमारे पास 99, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास। तो 29 नंबर्स के बाद अगर हम बात करें तो 30 नंबर है, तो 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम तरीके से करना है। जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए क्या लिखा है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो सेम अरेंजमेंट था। तो अभी हमारे पास वॉबल्स के लिए निकालना था, वॉबल प्लेस वैल्यू। कौन सी प्लेस वैल्यू है, वॉबल प्लेस वैल्यू। तो क्या होगा बेटा, AEIOU। अब ए की वैल्यू 1, 5, 9, 15 और 21। तो अब हमें इसे क्या करना है, डबल करना है और -1 करना है। क्या करना है, डबल करना है, -1 करना है। क्यों करना है, क्योंकि सारे को किसमें बदल रहा है सर, अपोजिट्स के सारे को ऑड नंबर में बदल रहा है। ए को 1, बी को 3 और सी को 5 एंड सो ऑन। तो एक का डबल 1,
5 9, फिर 17, फिर 29 और फिर 41। तो देखिए 1 और 9 10, 7 और फिर 10 तो 27 की 7 हासिल लगी 2, 6 6 2 8 और 1 9 तो 97, दैट्स कॉल्ड आंसर। तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां पर जितने भी लेटर हैं उन्हीं सभी लेटर्स को किसमें किया गया है सर, ऑड नंबर में बदला गया है। किसमें बदला गया है सर, ऑड नंबर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पोजीशंस का सेम तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिनोट्स द वैलिड कोड ऑफ स्वीट। स्वीट के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो अभी आप ध्यान से समझिए कि कैसे करना है। स्वीट SWEET। तो देखिए इसकी वैल्यू 19 होती है, 23, 5 5 और 20। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखना हमको। तो देखिए पहला लेटर आएगा 37, फिर 45, फिर 9, फिर 9 और फिर 39। तो आपने देखा कि कौन सा 39 तो केवल एक में भी है, लेकिन यहाँ 19 19 है, तो कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो नो डाउट ऑप्शंस नन ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी। मैं यहाँ पर एक और लिख दूं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। 37, 45, 99 और 39। तो सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को हम लोगों ने डबल किया है और डबल करने के बाद उस वैल्यू में क्या किया है सर, -1 किया है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को 31 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर सीरीज को क्या किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर एक्चुअल में जो सीरीज है उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो क्या लिखा है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट। इफ ए इज डिनोट्स एज अ 2, बी एज अ 4, सी एज अ 6 एंड सो ऑन। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं उन्हें हमारे पास इवन नंबर में बदला जा रहा है। किस में बदला जा रहा है, इवन में। तो ए को क्या कह रहे हैं सर, 2 कह रहे हैं। बी को क्या कह रहे हैं सर, 4 कह रहे हैं। सी को क्या कह रहे हैं सर, 6 कह रहे हैं। डी को क्या कहेंगे सर, 8 कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 और 4, तो इन्हें सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। डबल किया जा रहा है। तो अगर हमारे पास सभी लेटर्स को किस में बदला जाता है, इवन नंबर में बदला जाता है, तो हमारे पास क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू इनटू 2। क्या करना है सर, प्लेस वैल्यू इनटू 2। यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेस वैल्यू इनटू 2 कर लेना है। अब अगर हमने प्लेस वैल्यू इनटू 2 कर ली, और आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द वॉबल प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू की बात की गई है सर, वॉबल प्लेस वैल्यू की। तो वॉबल कौन कौन से होते हैं, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो वॉबल होता है हमारे पास ए ई आई ओ यू। तो आपने एक ने कह रहा है कि सब प्लेस वैल्यू को क्या करना है, डबल करना है। मैं कह रहा हूं डबल नहीं करना है, बाद में डबल करना है। 5 9 15 और 21। तो सबको ऐड करते हैं, 5 6 और 9 15, 15 और 6 21 की 1 हासिल लगी 2 2 4 1 5, 5 हो गया 51 इंटू 2। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 102। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर बात पहले डबल ना करके बाद में सबको एड ऑन करके डबल कर लिया। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो भी प्लेस वैल्यू थी उसे हमने क्या किया, डबल कर लिया। और यहां पर हमने पहले 1 बाई 1 ना डबल करके हमने इसे कैसे डबल किया, बाद में डबल किया। उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर सभी लेटर्स को इवन नंबर में चेंज किया जा रहा है तो आपको क्या करना है, डबल करके -1 करना है। लेकिन अगर सभी लेटर्स को इवन नंबर में बदला जा रहा है तो केवल डबल करना है। तो बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अगर सभी लेटर्स को ऑड नंबर में बदला जा रहा तो उसकी प्लेस वैल्यू को डबल करना और -1 करना है। लेकिन अगर सभी लेटर्स को इवन नंबर में बदला जा रहा है तो उसे केवल और केवल डबल करना है। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा।
चलिए, लिखा है दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। रियली का कोड चाहिए हमको। किसका कोड चाहिए सर? रियली का। तो अगर हम इनकी पहले वैल्यू लिख लें तो हमारे पास 18, 5 23, 1 24, 12 और 12 दूनी 24 और 25। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 24 तीन 72 और एक 73। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 73। लेकिन सभी लेटर्स को किसमें बदला गया? इवन नंबर में। तो हमें इसको डायरेक्ट ना लिखकर इसका डबल करना होगा। तो अगर हमने इसको डबल किया तो हमारे पास 6 146 कितना आ जाएगा सर? 146। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर वो 146 आ जाएगा तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 अगर हम ध्यान से समझें तो आपको देखना है इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए इंटरचेंज विद इन बी सिमिलरिटी सी चेंज विद डी एंड सो अपॉन वाई एंड जेड। तो मैंने अभी देखिए बिल्कुल सीधा सा सिखाया था कि जब भी लेटर आपस में इंटरचेंज होते हैं तो ऑड वाला इवन बन जाता है और इवन वाला क्या बन जाता है? ऑड। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? देन विच ऑफ द नाइन्थ फ्रॉम द राइट इंड। तो राइट इंड से तो हमको नहीं पता, लेकिन हमें लेफ्ट इंड से करना होगा। तो हमने यहाँ पर 27 में से 9 कर दिया तो 18, और 18 सर कौन सा नंबर है? इवन नंबर, और इवन प्रीवियस वाले में बदल जाएगा तो 17 नंबर आ गया। नो डाउट आंसर क्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्यू चूक कर भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से यहाँ पर क्यू लगा सकते हैं। तो आपको बहुत उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए क्या लिखा, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज इंटरचेंज पोजीशन ऑफ द 14 लेटर। तो सेम चीज आ गई। आपने देखा कि मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि ए से एम तक और एन से जेड तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन टू जेड हो जाएगा और यहां से ए से एम हो जाएगा। आपने देखा कि सारे लेटर चेंज हो गए। तो इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से 13 था कि राइट 7 था, माइनस कितना चाहिए सर? 6 लेटर, और 6 लेटर हमको एम की तरफ से काउंट करना है। तो 13 में से 6 चले गए तो नो डाउट, यानी कि 14 में से हमें 6 घटा लेना है तो 8 लेटर। तो नो डाउट आंसर एच आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बच्चों सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन आपके पास जो 36 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका HW है। क्या है? HW। और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। शेष अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है HW, और इसे करना है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास पसंद आ रही है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स करें, और कमेंट्स करने के बाद इसको ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें। और आप याद रखिए कि रोज यानी कि पर डे, एवरी डे हम 7:15 PM पर आपको मिलेंगे, एवरी इवनिंग इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के महायुद्ध में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू क्लास।